आज का हमारा टॉपिक है बीटा। जब भी हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किसी भी स्टॉक उसका रिस्क कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पर हम वर्ड बीटा यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद हम रिस्क और उसके कंपोनेंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो बीटा की डेफिनेशन हमारे पास, बीटा इज़ द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ रिस्क। हम इसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क किसी भी स्टॉक्स के। और रिस्क के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं दो। टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये हमारे पास उसकी डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास ये फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिस्टमेटिक रिस्क। और यहाँ से ये लेकर वाई एक्सिस पर ये टोटल रिस्क है। और इस टोटल रिस्क का जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क के दो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं और इसको डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं और ये कंपनी स्पेसिफिक होता है। सिस्टमेटिक रिस्क नॉन डाइवर्सिफाइबल है, इसे मार्केट रिलेटेड रिस्क भी कहते हैं। अच्छा, सिस्टमेटिक रिस्क की डेफिनेशन, सिस्टमेटिक इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन रिटर्न ऑन द मार्केट एज अ होल, ऑल्सो कॉल्ड मार्केट रिस्क। हम सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं। चलिए हम इसकी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क आपके पास अनअवॉइडेबल और नॉन रिड्यूसेबल, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते और रिड्यूस भी नहीं कर सकते थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इन्फ्लेशन, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो इससे हम रिड्यूस नहीं कर सकते। रिसेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ये तमाम एग्जाम्पल सिस्टमेटिक रिस्क की हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल है। रिड्यूसेबल थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, आप इसे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लेबर स्ट्राइक, मैनेजरियल चेंज, दीज आर दी कंपनीज स्पेसिफिक रिस्क। तो हमारे पास दो टाइप के रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनसिस्टमेटिक रिस्क जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। और इसे हम इस सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो सिंबल या वर्ड यूज़ करेंगे उसे हम बीटा कहेंगे। और बीटा की फर्दर डिस्क्रिप्शन या इंटरप्रेट ये है कि बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। अगर हमने किसी भी कंपनी का बीटा कैलकुलेट किया और उसका आंसर ग्रेटर देन 1 आया, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास बीटा की वैल्यू 1.5 आ गई, तो बीटाज ग्रेटर देन 1.0 इम्प्लाइज हायर देन द एवरेज रिस्क। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर एवरेज रिस्क 1 है तो आपकी कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क उस 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1। बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एवरेज रिस्क। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक एक्सचेंज में 2% रिटर्न इंक्रीज़ कर गया तो बीटा इज इक्वल टू 1 है तो आपका रिटर्न भी 2% इंक्रीज़ होगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज में 3% रिड्यूस हुआ तो आपकी कंपनी का रिस्क भी 3% रिड्यूस होगा। तो सेम इज इक्वल टू स्टॉक एक्सचेंज की तरह वर्कआउट हो रहा है बीटा। बीटा इज लेस देन 1 इम्प्लाइज लेस देन एवरेज रिस्क। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का बीटा 0.8 और मार्केट में 2% रिटर्न रिड्यूस हो गया तो आपका रिटर्न 1.6%, 2% से कम रिड्यूस होगा क्योंकि आपका बीटा लेस देन 1 है। अगर मार्केट में 4% इंक्रीज़ हो गया तो आपका बीटा या आपका रिटर्न 3.2 इंक्रीज़ होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका बीटा लेस देन 1 है तो इंक्रीज़ भी कम होगा, और अगर ये डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ भी कम होगा। बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड्स
और कैलकुलेट करने के लिए हम बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं हम दो मेथड्स, दो तरीके। हमारे पास कोरिलेशन मेथड और उसका फॉर्मूला ये स्क्रीन पर मौजूद है। बीटा को हम रिग्रेशन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास ये स्क्रीन पर मौजूद है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा कैलकुलेट करेंगे बाय कोरिलेशन मेथड और फिर बीटा कैलकुलेट करेंगे बाय रिग्रेशन मेथड। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMAC CA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. jBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com